बिल्लू और मिठाई। दिवाली के दिन बिल्लू और उसकी मंडली अनार जला रहे थे। वाह! उधर बजरंगी पहलवान अपनी योजना छक्कन को समझाता है। छक्कन, तो बिल्लू को मिठाई का लालच देकर यहाँ ले आ। मैं इस कुर्सी के नीचे एक सुलगता हुआ एटम बम छोड़ जाऊंगा। जब वह चूहा इस पर बैठकर मिठाई खाने लगेगा तो बम फट जाएगा और वह चारों खाने चित। मान गए उस्ताद तुम्हें। उस्ताद, तुम क्यों बाहर जा रही हो? बम कुछ ज्यादा पावरफुल है, मैं बाहर खिड़की से लुत्फ लूंगा। कमाल है। छक्कन बिल्लू के पास पहुंचता है। बिल्लू मास्टर, रुस्तम हिंद पहलवान बजरंगी ने तुम्हें मिठाई का न्योता दियो है। मिठाई? मुझे? हाँ, तुम्हारी और हमारी दुश्मनी अब खत्म। अच्छा, चलो। बिल्लू छक्कन के साथ चल देता है। तभी बजरंगी के चचा रुस्तमे जमा पहलवान लाटू जबलपुर से आ गए। कमबख्त बजरंगी स्टेशन पर भी नहीं पहुंचा और घर से भी नदारद है। चचा सीधा आकर उसी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। चलो, खाने के लिए मिठाई तो रखी है। हाय! अरे चचा, इस कुर्सी पर मत बैठो। क्यों? तभी बम फट पड़ता है। बिल्लू, बजरंगी, मेरी मिठाई का क्या हुआ? पिंकी और खेत के खरबूजे। एक दिन रास्ते में। चंपू, कहाँ जा रहे हो? खेत में खरबूजे खाने। मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? चलो। और दोनों खेत पर पहुंच जाते हैं। चंपू, अगर किसान ने हमें पकड़ लिया तो? पिंकी, वह किसान नहीं, वह पशु पक्षियों को भगाने के लिए खेत में खड़ा किया गया बुत है। बेफिक्र होकर खरबूजे खाओ। हमें देखने वाला आसपास कोई नहीं है। और दोनों खरबूजे खाने लगते हैं। तभी किसान डंडा लेकर उनके पीछे दौड़ पड़ता है। भागो चंपू, वह तो किसान निकला। चाचा चौधरी और दो चोर। रामू श्यामू दो चोर। रात काफी हो गई है, लोग सो रहे हैं, आओ अब चोरी करें। इस मोहल्ले में नहीं, यहाँ चाचा चौधरी रहता है। वह कौन सा 30 मार का है? कई बार मैंने थाने के पास वाले घरों में सन लगाई है। आओ, आज चाचा चौधरी के घर ही चोरी करें। अरे मत ले पंगा। चाचा चौधरी का घर। अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा। अबे बच गए। तभी ओह, मेरे पाँव के नीचे क्या है? रामो, तूने मुझे गिरा दिया। और ऊपर रखे डिब्बे उन दोनों के सरों पर आ गिरते हैं। ओह, मर गए। हाय! कनस्तर गिरने से चाचा चौधरी की नींद खुल जाती है। यह कैसा शोर? लगता है चोर है। ठहरो, अभी तुम्हें ठीक करता हूँ। चाचा चौधरी की आवाज सुनकर दोनों चोर घर से बाहर दौड़ लगा देते हैं। भागो, लगता है मालिक उठ गया। शोर से सारा मोहल्ला जाग जाता है। चोर चोर चोर! पकड़ो। मारो मारो। किधर गया? वह दोनों घबराकर ड्रमों में घुस जाते हैं। सारे लोग हमारे पीछे लगे हैं, इन ड्रमों में छुप जाओ। लेकिन मारे गए, इनमें तो तारकोल भरा है। दोनों बाहर निकलते हैं। अब क्या करें रामू? निकलो यहाँ से। दोनों दौड़कर एक रुई के गोदाम में घुस जाते हैं। यह गोदाम खुला है, यहाँ छुपते हैं।
गोदाम के बाहर चाचा चौधरी और अन्य लोग। मारो। चोर कहाँ गए? जाने न पाए। देखो, उनके पांवों के निशान इस रुई के गोदाम की तरफ जाते हैं। सारे लोग रुई की गोदाम की ओर दौड़ लगाते हैं। पकड़ो पकड़ो। सत्यानाश हो, तारकोल की वजह से हमारे शरीर पर सारी रुई चिपक गई। लोग इधर आ रहे हैं। आखिरकार लोग उन दोनों को घेर लेते हैं। पकड़े गए। यह चोर हैं, मारो। 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 अरे ठहरो, जरा शांति से काम लो। अगर आप इन्हें सख्त से सख्त सजा देना चाहते हैं तो इन्हें छोड़ दो। यह कौन सी सजा हुई? अगर चाचा चौधरी कह रहे हैं तो छोड़ दो इन्हें। और वह लोग उन दोनों चोरों को छोड़ देते हैं। जाओ, तुम्हें माफ कर दिया, अब तुम बेखटके अपने घर जा सकते हो। और फिर अरे बाप रे, कुत्ते! अब पता चला उन्होंने हमें क्यों छोड़ा था।